हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता आसार पे। आज हम लोग जून मंथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इस सेट में आपके पूरे जून मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि लगभग 150 हैं उनको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, नोकिया ने 5G और 6G टेक्नोलॉजी पे शोध के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इस बार का इसका थीम क्या था? तो ये 3 जून को मनाया जाता है और थीम था स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो PV सिंधु को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो क्लाउडिया शेनबाउम को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य से आते हैं? तो केदार जाधव जो है वो महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की नैना जेम्स ने ताइवान में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 की महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो केरल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात के गांधीनगर में GIFT गिफ्ट सिटी में FIDE वर्ल्ड जूनियर के चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो विश्वनाथन आनंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर 15वां UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता? तो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेवा या लेन देन से संबंधित कॉल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी नई नंबर श्रृंखला शुरू की गई है? तो 160 जो है श्रृंखला शुरू हुई है, जो कि आपका सेवा और लेन देन से संबंधित कॉल होगी। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फ्रॉड सीरीज़ नहीं है, ताकि इंसान उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस राज्य से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तेलंगाना के स्थापना दिवस समारोह के दौरान जारी किए गए आधिकारिक गान जय जय हे तेलंगाना को किसने लिखा था? तो ये आंद्रे श्री के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने सेवानिवृत्ति ली है? तो रुचिरा कंबोज ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुप्रीम कोर्ट की जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जस्टिस हिमा कोहली को। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइसलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो हल्ला थोमस डोटर को। चाड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो अल्ला माए हलीना को। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमैनुअल सुबेरॉन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है? तो केरल के द्वारा जो है स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस संगठन ने संसद टीवी के साथ समझौता किया ताकि भारतीय कला और संस्कृति के लिए लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके इसको? तो ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जून 2024 में हाल ही में किस फुटबॉल कोच का निधन हो गया था? तो TK चतुर्नी का जो है निधन हुआ है, जो कि फुटबॉल कोच थे। क्वेश्चन नंबर 21, जून 2024 में किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है? तो ये जो है ओरियन प्रो पेमेंट सॉल्यूशंस को RBI के द्वारा मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अंतर्राज्य वायु सेवा का क्या नाम है? तो PM श्री पर्यटन वायु सेवा जो है ये मोहन यादव के द्वारा शुरू की गई है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकूट के किस टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रमुख इको पर्यटन स्थल के रूप में बदल देगी? तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है, इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार एक इको पर्यटन स्थल के रूप में बदलने का प्रस्ताव रख रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहले भारतीय घुड़सवार बन गई हैं, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस शहर ने वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मेले की मेजबानी की है? तो ये काठमांडू के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की है? आर्मेनिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो पीके मिश्रा को पुनः नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर और अमित खरे को मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल जी को। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में अंतिम दौर में बुल्गारिया की ब्लेस्लावा क्रास्टेवा को हराकर जीत हासिल की है? तो दिव्या देशमुख। क्वेश्चन नंबर 32, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लग्जरी रियल एस्टेट कीमतों में वृद्धि होने में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो मनीला है, और भारत का जो मुंबई है वो तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैदराबाद में किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये NIIMH के द्वारा जो है नामित किया गया है। 35 क्वेश्चन, नागी और नकटी दो पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया, यह कहाँ स्थित है? तो नागी और नकटी बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 36, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? तो बिली एंड मॉली एंड ऑटर लव स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 37, डेविड एटनबरो का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वन्य जीव विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 38, रिजर्व बैंक के तीसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफार्मर का थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन का थीम क्या था? तो जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व महासागर दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है, इस बार का इसका थीम क्या था? तो नई गहराइयों को जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किन देशों और संघ ने जैव औषधि क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए एक गठबंधन शुरू किया है? इसमें भागीदार देश कौन सा है? तो देखिए भारत, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, एशियाई पैरालंपिक समिति ने 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में आर्म रेसलिंग को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है, या किस देश में इसका जो है आयोजन होगा? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बोइंग के स्टार लाइनर के पहले मानव युक्त मिशन पर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सुनीता विलियम्स। ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? तो किंग चार्ल्स तृतीय की। क्वेश्चन नंबर 45, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुशील कुमार सिंह जी को। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ओलेग कोनेनिकोव बने हैं। किस IIT ने एक फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन का अनावरण किया है? तो IIT धारवाड़ ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सानिया मल्होत्रा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पेरू ने UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए किसके साथ साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो NPCI इंटरनेशनल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसरो द्वारा वायु गतिकी डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो प्रवाह है, एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनामिक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 51, किन दो IIT ने क्वाक्वारेली साइमन विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 150 में जगह बनाई है? तो ये IIT बॉम्बे व IIT दिल्ली ने 150 में अपनी जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर कौन सा अभियान शुरू किया था? तो एक पेड़ माँ के नाम। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किसने किया? तो संजय कुमार अग्रवाल जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इस बार का इसका जो थीम क्या था? तो भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाकिस्तान सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर कौन है? तो हेलन मैरी रॉबर्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 57, जापान के योकोसुका में आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास में किसने भाग लिया? तो INS शिवालिक ने। टेलीकॉम उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभिजीत किशोर बने हैं। दिसंबर 2025 में FIH आंखें पूरी जूनियर विश्व कप के मेजबानी जो है कौन करेगा? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सॉलोस चिलिमा का विमान दुर्घटना में निधन हो गया, वह कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं? तो मलावी के हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी जी। आंध्र प्रदेश के किस शहर को राजधानी घोषित किया गया है? तो अमरावती को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 13 जून को। क्वेश्चन नंबर 65, 30वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का क्या स्थान है? तो 129वां है और इस श्रेणी में जो है आइसलैंड प्रथम स्थान पे है। 67 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वें G7 सम्मेलन में भाग लिया, यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो इटली के अपुलिया में। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पेमा खांडू, ये लगातार तीसरी बार बने हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कौन सा इंजीनियरिंग प्रदाता भारतीय सेवा को 100 करोड़ रुपए ऑर्डर के हिस्से के रूप में ड्रोन प्रदान करेगा? तो एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजी जो है ये प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय सेना द्वारा विकसित एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली का क्या नाम है? तो विद्युत रक्षक है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो प्रगति 2024 को शुरू किया है। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने ली है। 2024 के लिए वी शांतारामम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? सुब्बैया नल्लामुथु को दिया गया है। गुजरात भूकंप पीड़ितों की स्मृति में किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए चुना गया है? स्मृति वन संग्रहालय को चुना गया है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को। 79 क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का क्या नाम है? तरंग शक्ति। क्वेश्चन नंबर 80, किस नामीबियाई ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड वीस ने की है। शांति के लिए यूक्रेन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 82 है, द एडवेंचर्स ऑफ एड अम्मा एड फाइंड्स अ होम बच्चों की तस्वीर वाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलिया भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मर्सर के 2024 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए रहने के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है और विश्व में जो है हांगकांग प्रथम पे है। क्वेश्चन नंबर 84, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गिरीश ताती को। क्वेश्चन नंबर 85 है, घृणास्पद भाषण के प्रतिरोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को। क्वेश्चन नंबर 86, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरविंद पनगड़िया के द्वारा। एथेनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल प्रोग्राम के तहत 2025 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य कितना है? तो 20% है। 88 क्वेश्चन नंबर, जैव ईंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किन 2 संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT कानपुर व NSI कानपुर ने। 2024 तक किस राज्य को उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक दिया गया है? तो गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 90, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्रिक्स गेम्स में किस भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता? तो महिला टेबल टेनिस टीम ने। क्वेश्चन नंबर 93, लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह मुक्केबाज हैं। 94 क्वेश्चन, महाराष्ट्र से किसे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन द्वारा लैंड हीरो नामित किया गया है? तो सिद्धेश सकोरे को। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में तुर्की में किस भारतीय राजदूत का निधन हो गया? तो वीरेंद्र पाल का। 96 क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जितेंद्र सिंह तीसरी बार चुने गए हैं।
विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जून को। क्वेश्चन नंबर 99, महाराष्ट्र के पालघर जिले में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट का निर्माण कौन करेगा? वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट करेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नाटो के अगले महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ताइवान और नेपाल के बाद एशिया में कौन सा ऐसा देश समान लिंग विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा देश बनेगा? तो थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 103, इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में। किस संगठन ने अब तक का सबसे बड़ा बाल टॉप्स अभ्यास आयोजित किया है? नाटो ने। क्वेश्चन नंबर 105, यूरोसैटरी 2024 कहाँ आयोजित हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां है। 107, इसरो द्वारा RLV लैंडिंग प्रयोग में लगातार तीसरी बार सफलता प्राप्त करने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो पुष्पक है। नाडा ने एक बार फिर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया है। वह किस राज्य से हैं? तो ये जो है बजरंग पुनिया हरियाणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? के राधाकृष्णन है। GST की दर तर्क संगतता पर सिफारिश देने के लिए गठित मंत्री समूह का पुनर्गठन जो है उप मुख्यमंत्री के साथ नए संयोजक के रूप में किया गया है। तो इसमें जो है सम्राट चौधरी की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 111 है, सुबोध कुमार सिंह के हटने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला? तो प्रदीप सिंह खरोला ने संभाला है। 112, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के उपकुलपति के रूप में किसे नामित किया गया? साइमन मक को। धरती के तापमान संतुलन का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया अर्थ केयर उपग्रह किन दो एजेंसी के मध्य सहयोगी परियोजना है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा के मध्य। 114 क्वेश्चन, उड़ीसा के प्रसिद्ध पद्मश्री कलाकार मैग्नी चंद्र कुमार का निधन हो गया जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कलाकार मैग्नी चंद्र थे ये कठपुतली कलाकार है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो 22 जून को। भारत और मिस्र के बीच चौथा संयुक्त वायु सेवा अभ्यास जो है ये होपेक्स कहाँ हुआ था? तो बेरीघाट वायुसेना अड्डा पे हुआ था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 63वां है। क्वेश्चन नंबर 118, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट का महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी ई-सच मोबाइल ऐप का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो यह ऐप पुलिस को अपराध के दृश्यों को रिकॉर्ड करने, खोज और जब्ती करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो भरत लाल। 121 क्वेश्चन नंबर, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आछा मोहित कंबोज हुए हैं। किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर का दर्जा मिला है? तो कोझिकोड जो कि केरल में है। इसको केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प नगर के रूप में पहचाना जाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है? तो श्रीनगर है। पहली अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन क्षेत्रीय डेयरी मीट किस शहर में आयोजित की गई है? तो कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं, सरकारी महिला कर्मचारियों को सैरोगेसी के माध्यम से मातृत्व के लिए कितने दिन के अवकाश की घोषणा की गई है? तो इसमें 180 दिन यानी कि 6 माह का अवकाश मिलेगा अगर कोई सैरोगेसी के थ्रू जो है मदर बनता है। 128 क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? R अश्विन, जो सिद्धार्थ मोगा। अरुंधति राय को 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार से। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स से 650 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में मंदिरों का श्रृंगालय बनाने के लिए प्रस्ताव किया है? तो अयोध्या में किया गया है। 131 क्वेश्चन नंबर, डेनमार्क किस वर्ष से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाएगा? 2030 से। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज किस द्वीप पर आयोजित किया है? तो जेजू द्वीप पर। 133 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बेबू प्रोजेक्ट LLP के साथ में। बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिवर्सल सोमपो द्वारा लॉन्च किया गया अभियान का क्या नाम है? इंश्योर टुडे फॉर अ सेफ टुमारो।
क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने कब अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया? तो 5 जून को मनाया है। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी स्टेशन गिराने के लिए किस कंपनी का जो है चयन किया? तो स्पेस एक्स का किया गया है। डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लगातार 6 विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? तो अभ्यास के। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 mm रॉकेट्स बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो थेल्स ग्रुप के साथ में। 139 क्वेश्चन नंबर। भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? विक्रम मिस्त्री को। भारत रेलवे के लिए पहली बार केंद्रीय रेलवे ने 10 मेगावाट पावर की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो इगतपुरी झील नासिक में है, जो कि वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया गया है। 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची से किस देश को हटा दिया गया था? तो तुर्की को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 142। आगामी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा है। क्वेश्चन नंबर 144। यूरोपीय आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? उर्सुला वॉन डेर लेन को। क्वेश्चन नंबर 145। ग्लोबल चेस लीग का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 146 है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो एयर प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत के द्वारा जीता गया था। और 150 क्वेश्चन नंबर देखिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चन थे जून मंथ के, ये सारे कवर हो गए हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आएगी उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही आप चैनल पे जीएस के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनके भी वीडियोस अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सारे सेट के फॉर्म में है और उसमें मिसलेनियस सेक्शंस के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा, एक रिविज़न के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।